हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल। और आज एक ऐसा इंस्पिरेशन जिसमें जेन्युइनली फट्टा टाकी से लेके, शोले से लेके, धर्मवीर से लेके, चुपके चुपके से लेके, सत्यकाम से लेके, आंखें से लेके, कितने नाम लिए जाएं। और जब हमारा इंडस्ट्री में हमें एडमिशन मिला तो उस समय सनी पाजी, सनी भैया, बॉबी भैया, उनसे हमारा हमेशा रिश्ता भाई भाई का रहा। लेकिन आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं कि जब तक ये भारतीय सिनेमा है, धर्म जी हमेशा गरम रहेंगे और अमर रहेंगे। पापा जी, भगवान आपकी पुण्यात्मा को शांति दे और आपके पूरे परिवार को मेरी खूब शक्ति दे और खूब आशीर्वाद दे। आपको नमन करते हुए सैल्यूट करता हूँ। अभी मैं गोवा से मुंबई की फ्लाइट के लिए बोर्ड कर रहा था तो मुझे धर्म जी वाली खबर सुनने को मिली। हाँ, से शुरू करूँ। धर्म जी से मेरी पहली मुलाकात महाबलेश्वर में हुई थी। फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं उस फिल्म में नहीं था और मुझे वो इतनी गर्मजोशी से मिले थे, इतने प्यार से मिले थे कि उसका बयां करना मुश्किल है। इनफैक्ट धर्म जी का जो दिल था वो प्यार की खान था। जाने अनजाने दोनों लोगों के, उनके दयानतदारी की इतनी कहानियां सुनी हैं और इतनी कहानियां देखी भी हैं, इतनी हकीकतें महसूस भी की हैं कि बहुत मुश्किल है उसके बारे में शब्दों में बयां करना। He was a people's person, the most beloved person, most beloved human being on earth. Always jovial, always and shy. If you praised him, अगर आपने उनकी तारीफ की तो थोड़ा शर्म जैसे हो जाते थे, थोड़ा सा झेप जाते थे, थोड़ा सा कहते हैं कि याद मत कर। शेर व शायरी, very extremely giving person. Of course, actor, everybody knows. He's done some unbelievable work. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके बारे में कभी जिंदगी में बुरा ना बोला हो, लेकिन धर्म जी एक ऐसे इंसान थे जिनके बारे में किसी ने भी शख्स ने कोई भी बुरी बात सोची हो। मैंने बहुत फिल्में की हैं उनके साथ और यू विल नॉट बी देयर नाउ, इसका कुछ लोग लगते हैं कि एटर्नल है, कभी जाएंगे ही नहीं। उनमें से थे। अभी जब वो हाल ही में घर आए थे हॉस्पिटल से तो मेरे अंदर एक किरण की उम्मीद जागी थी कि शायद वो ठीक हो जाएंगे, बिकॉज ही वॉज हिंदी सिनेमा's की मैन। नोबडी कैन fill the vacuum that he has created. My heart goes out to Sunny, Bobby, की बहनों पर, फैमिली के बाकी मेंबर्स पर, आकाश जी पर। My heart goes out to Himaji and Resha and Anna.
goes out to all the relatives of his friends. On a personal level, I used to always tell him, Raji, जप्पी पाओ ना अच्छी धर्म जी वाली जप्पी डाली. I think वो टेंडरली हक करते थे. It's so strange that इंसान है से था या है से थे कब हो जाता है पता ही नहीं चलता. मुझे याद है जब एक बार हम चेन्नई में शूटिंग कर रहे थे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैं नया नया था तो मैं कह नहीं सकता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन था. तो मैं चुपचाप शूटिंग कर रहा था तो मेरे पास आया, बोले कि बहुत आप बड़े भाई बड़ा ढीला साउंड कर रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा सर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है. तो बोले शूटिंग क्यों कर रहा है? तो सर मैं नहीं बोल सकता. उन्होंने प्रोड्यूसर को डायरेक्टर बुलाया, कहना बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, शूटिंग कैंसिल, मैं नहीं कर सकता शूटिंग. मैंने नहीं सर, कहना नहीं ठीक हो गया, बच्चा ठीक हो गया. Nobody was like him, and nobody will be like him. His songs will make him eternal. His persona will make him eternal. His kindness, generosity of love will make him eternal. I can go on and on and on, but he will always be in everybody's heart. Ranjit, there was nobody like him. Thank you for giving us so much of love. Thank you for bringing the concept of care in an otherwise indifferent industry. मैं जब पहली बार बॉम्बे आया था 3 जून 1981 को, तो मैं उसी ढाबे में खाना खाने गया था जिसमें धर्म जी आया करते थे स्ट्रगल के ज़माने में, नेशनल ढाबा पेंड्रा रेलवे स्टेशन के पास. That was the kind of word that was around. We'll miss you. Om Shanti. God bless you निकलने वाला था मुझसे. But wherever you will be, God will be blessing. Lots of love.